अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर से हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इनहेरिटेंस सिंगल लेवल जो इनहेरिटेंस है वो डिस्कस की थी। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है। सपोज कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, और इस क्लास से हम कोई क्लास ड्राइव करते हैं विच इज़ क्लास बी। तो इसमें हम कहते हैं कि जो आपके पास क्लास ए है इट इज़ नोन एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, एंड क्लास बी क्या है, क्लास बी जो है वो क्लास ए की चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। तो ये क्या है, ये हमारे पास है इनहेरिटेंस का लेवल सिंगल। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, कि द कंडीशन क्या है कि एक क्लास हम बनाते हैं किसी और ड्राइव्ड क्लास से। जैसे कि अगर आप देखें ये पेरेंट क्लास है, तो इससे ड्राइव्ड क्लास कौन सी है, बी क्लास। तो इस ड्राइव्ड क्लास से अगर और कोई क्लास हम ड्राइव करें तो इट इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल क्लास सी पब्लिक क्लास बी। तो अब अगर आप देखें क्लास सी ड्राइव हो रही है क्लास बी से और क्लास बी ड्राइव हो रही है क्लास ए से। इट मीन्स इनहेरिटेंस के जो लेवल्स हैं ये क्या है, मल्टीपल हैं। कि क्लास ए के जो मेंबर्स हैं वो एक्सेस हो सकते हैं किसमें, क्लास बी में। और जो क्लास बी के मेंबर्स हैं वो एक्सेस हो सकते हैं किसमें, क्लास सी के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो इनहेरिटेंस के लेवल्स हैं ये मल्टीपल बनते हैं। ऐसे ही हो सकता है क्लास डी और पब्लिक क्लास सी। ठीक है, कि क्लास डी ड्राइव हो रही है क्लास सी से, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ए के मेंबर क्लास बी में एक्सेस हो सकते हैं, बी के मेंबर क्लास सी में और सी के मेंबर क्लास डी में एक्सेस हो सकते हैं। इट मीन्स कि क्लास डी को यूज करते हुए हम सी बी और ए सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास क्या बन जाते हैं, इसके लेवल्स बन जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो in multi-level inheritance the members of parent class are inherited to child class। जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट क्लास के मेंबर्स एक्सेस होंगे किसमें, चाइल्ड क्लास में। सिमिलरली एंड द मेंबर्स ऑफ चाइल्ड क्लास आर इनहेरिटेड इन ग्रैंड चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड क्लास थी, ठीक है, तो इसके मेंबर्स किस में एक्सेस होंगे, ग्रैंड चाइल्ड क्लास में। मतलब कि अगर क्लास ए पेरेंट है तो इसका चाइल्ड क्या है, क्लास बी। ठीक है, और क्लास बी का चाइल्ड क्या है, क्लास सी। इट मींस क्लास सी और ए में क्या रिलेशनशिप होगा, ग्रैंड चाइल्ड का। कि क्लास सी ग्रैंड चाइल्ड है किसका, क्लास ए का। तो ठीक हो गया यहाँ तक। एंड द मेंबर्स ऑफ सी ग्रैंड चाइल्ड, thus the members of parent class and child class are combined in grand child class। इसका मतलब है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास इनके मेंबर्स कंबाइंड हो सकते हैं किधर, ग्रैंड चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो होप्स हो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।